आज आप हमें मिट्टी के बारे में बताइए। खाने वाले मिट्टी के और भोज्य पदार्थ मिट्टी के। पेट धीरे धीरे अंदर जाना शुरू कर देगा, जो बाहर की तरफ निकल रहा था वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हम इतने मामूली से तत्व, जिसे कभी हमने शायद सोचा भी नहीं था कि हम इस इलाज में इस्तेमाल करेंगे, कितनी भी सीरियस प्रॉब्लम हो पेट से रिलेटेड, ये काम करते ही आपके पेट बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर विजाता, पिछली बार हमने आपसे पंच महातत्व महाभूतों के बारे में जाना था, तो इनमें से आज एक महाभूत को लेते हैं, वो है मिट्टी। तो आज आप हमें मिट्टी के बारे में बताइए कि मिट्टी से किस तरह चिकित्सा की जा सकती है। मिट्टी के संसर्ग से है सब तत्वों का मेल, मिट्टी का ही दृश्य जगत में रचा हुआ है खेल। रचा हुआ है खेल खिलौने सब मिट्टी के, खाने वाले मिट्टी के और भोज्य पदार्थ मिट्टी के। मिट्टी से ही तरह तरह से विभिन्न औषधियां तरह तरह से गुण लेती, और मिट्टी के कारण ही ये हमको जीवन देती। ढको घाव को रखो चोट पर मिट्टी, उदर रोग और कफ रोगों को दूर भगाओ मिट्टी से। मिट्टी की महिमा कहने को जीव रही ललचाए। तो इस तरह से मिट्टी के अंदर तो वो सार है, वो तत्व है, ये जीवन दायिनी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वभूतानाम उत्पत्ति, सारे भूतों की उत्पत्ति अन्न से होती है, पृथ्वी से होती है। जब कोई भी बीज हमारा जमीन में डाला जाता है तो कई गुना होकर के पैदा होता है। कितनी ही जड़ी बूटियां, कितनी ही महंगी महंगी औषधियां सब जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पैदा होती है। तो हम इतने मामूली से तत्व, जिसे कभी हमने शायद सोचा भी नहीं था कि हम इस इलाज में इस्तेमाल करेंगे, इतना छोटा सा तत्व मिट्टी, जो असाध्य से असाध्य रोग को भी दूर करने की क्षमता रखती है। आपके शरीर के अंदर कहीं पर भी कैसा भी दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, आपके पेट में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कोई चोट का दर्द हो, किसी भी प्रकार का, उसके आप ऊपर आप मिट्टी की पट्टी, पुलटिस या मिट्टी का लेप लगा दें। करना कैसे है, एक मोटा कपड़ा ले लें घर में और साफ सुथरी मिट्टी लें। मिट्टी आपको पहाड़ों से अगर चिकनी मिट्टी मिल जाए किसी जोहड़ के अंदर से, बहुत अच्छा है। या फिर कहीं पे बेसमेंट बन रहा हो तो उसके अंदर कम से कम 10 हाथ अंदर की मिट्टी हो, चिकनी हो, साफ हो, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स ना हो, केमिकल ना हो। ये जरूर ध्यान रखने की बात है कि मिट्टी हमें साफ हो, चिकनी हो। पहाड़ों की से बेस्ट होती है, पहाड़ों से लाई गई मिट्टी। हम लोग अपने यहाँ पे लाल मिट्टी पहाड़ों वाली वही इस्तेमाल करते हैं। उस मिट्टी को आप पानी डाल करके हलवे जैसा घोल तैयार कर लें। थोड़ा थिक होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं हो। कोई मोटा कपड़ा, टॉवल ले लें, उसके ऊपर मिट्टी को फैला लें। करनी की सहायता से या खुरपी की सहायता से, हाथ टच नहीं करें, हाथ की गर्मी मिट्टी के अंदर चली जाएगी। पट्टी बना करके, आपको कहीं पर भी दर्द है शरीर के अंदर, वहीं आप मिट्टी की पट्टी रख दें। पहले अगर अच्छा है कि गर्म पानी की बोतल से या स्टीम से हम उस स्थान को गर्म कर लें। वाटर बॉटल आती है, बैग आता है गर्म पानी की बोतल का, उससे पहले वहां सिकाई करें। आपको दर्द जहां पर है, मान लीजिए पेट पे हम रख रहे हैं पट्टी, पहले उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको ठंडी पट्टी लगानी है ऊपर से। आधे से 1 घंटे तक वहां पट्टी लगी रहने दें। पट्टी हटाने के बाद अगर पेट पे पट्टी लगी है तो एनीमा जरूर करें। अब इन तीनों चीजों का लॉजिक क्या है और ये कौन कौन से रोगों को दूर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने आंतों को गर्म किया। मान लीजिए आपके पेट में बहुत ज्यादा कब्ज है, एसिडिटी है, गैस बनती है, बार बार खट्टी डकारें आती रहती हैं, पेट फूलता रहता है, बदहजमी हुई रहती है, अपच हो जाता है, अनडाइजेशन हो जाता है। उसी की वजह से फिर धीरे धीरे अल्सर शुरू हो जाता है, क्रॉनिक कोलाइटिस शुरू हो जाता है। या आपको यूट्रस की प्रॉब्लम है, गर्भपात की प्रॉब्लम है, या आपको डिलीवरी होते टाइम किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेडीज रिलेटेड कैसी भी समस्या है, किडनी की, लीवर की, पेशाब बंद है, पेट के सारे लगभग 100% रोगों में मिट्टी की पट्टी चमत्कारिक रूप से काम करती है। जब हमने गर्म पानी की बोतल से पेट पे सिकाई की थी तो हमारी आंतें अपने आप नेचुरली फैल जाती हैं। गर्म चीज जब भी लगती है शरीर के ऊपर तो वो फैलती हैं। आंतें फैली और जब हमने उसके ऊपर ठंडी पट्टी रखी तो वो धीरे से सिकुड़ गई।
इस प्रकार से हमने अंदर ही ब्लड सर्कुलेशन को मूव कर दिया, अंदर हरकत पैदा कर दी। मिट्टी का एक गुण है गुरुत्वाकर्षण का। ये सारा गंध जितना भी है उसको चूस करके जहर को बाहर की तरफ निकालती है। जब मिट्टी की पट्टी 1 घंटा हमारे पेट के ऊपर लगी रही तो उसने सारे जहर को निकाल करके बाहर की तरफ ले आई, फूल गया, सारा मल जितना भी अंदर पड़ा हुआ था वो पूरा आपका फूल गया। इसको हम एक एग्जाम्पल से ऐसे समझें, जैसे कपड़ा आपका बहुत गंदा हो गया, आप क्या करते हो, उसको पानी में, गर्म पानी में डुबा के छोड़ देते हो, आधा घंटा 1 घंटा पड़े रहने देते हो, जब वो फूल जाता है मल उसको रगड़ करके निकाल देते हो। ऐसा ही काम हम मिट्टी की पट्टी पेट पे लगाते हैं। पेट पे जब मिट्टी की पट्टी लगाते हैं तो माथे के ऊपर भी पट्टी जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि जितनी गैस होती है पेट की वो सिर की तरफ जाना शुरू कर देती है, फिर आपका सिर भारी होने लग जाता है। इसलिए एक छोटी पट्टी माथे के ऊपर भी रखें, आंखें बंद रहें, आंखों के ऊपर भी पट्टी लगा दें। इस तरह से एक पट्टी पेट के ऊपर और एक पट्टी माथे के ऊपर। ये दोनों पट्टी लगाने के बाद आप सोने की कोशिश करें। उस समय बोलना नहीं, फोन का इस्तेमाल नहीं करना। हमारे यहाँ पेशेंट पट्टी लगने के बाद फोन देखते रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पट्टी लगी हुई है उस समय आप बिल्कुल बात ना करें, मूवमेंट कम हो, अच्छा हो अगर आप शव आसन, योग निद्रा कर सकें उस समय आराम से रिलैक्स होकर के सो जाइए। जब 1 घंटे बाद इसका टाइमिंग मिनिमम आधे घंटे से 1 घंटे का है। जब आपकी पट्टी उतरे उसके बाद आप एनीमा कीजिए, हल्के गुनगुने या ताजा पानी से आप एनीमा कर लीजिए। पेट में जमा हुआ वर्षों की गंदगी आपकी बाहर निकल जाएगी। जो आंतें आपकी भीतर से पूरी तरह खराब हो चुकी थी, जो मल से भरी हुई थी, वो सारा विष भीतर से बाहर निकल जाता है। ज्यादा प्रॉब्लम होती है हम कॉलन हाइड्रोथेरेपी करवा देते हैं, लेकिन घर में अगर आप कर रहे हैं इस सब तरह से तो आप एनीमा कर लीजिए। उसके बाद पेट आपका साफ होने लगेगा। सीरियस प्रॉब्लम है या नॉर्मल बीमारियां हैं, सुबह शाम दोनों टाइम आप पट्टी रखें, खाली पेट, सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। 3-4 बजे रख सकते हैं खाना खाने से पहले, और सुबह रख सकते हैं खाना खाने से पहले। एनीमा, मिट्टी की पट्टी और गर्म बॉटल की सिकाई, ये हमने पूरा पैकेज आपको बता दिया है पेट की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। कितनी भी सीरियस प्रॉब्लम हो पेट से रिलेटेड, ये काम करते ही आपके पेट बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होना शुरू हो जाएगा। पहले दिन से आपको अपच, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी में आराम लगेगा। पेट धीरे धीरे अंदर जाना शुरू कर देगा, जो बाहर की तरफ निकल रहा था वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। पेट घटाने के लिए मिट्टी की पट्टी, एनीमा सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा इलाज है। इसके बाद हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। फोड़े, फुंसियां बहुत ज्यादा आजकल, कई बार मोटे मोटे फोड़े हो जाते हैं, हम वहां चीरा लगवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। कितना भी आपको फोड़ा हो रहा हो शरीर के अंदर, आप वहां मिट्टी की पट्टी बना करके रख दीजिए ऊपर से। पहले थोड़ा स्टीम दे दें पाइप से, गैस के अंदर कुकर होता है, कुकर में पाइप विसल निकाल दें और वहां पाइप लगा दें। पाइप लगा करके आप उससे थोड़ा स्टीम लगा दें, और स्टीम अवेलेबल नहीं है तो कोई तौलिया गरम करके पानी के अंदर, गर्म पानी में डिप करके थोड़ा सिकाई कर दें। सिकाई के बाद वहां मिट्टी की पट्टी लगा दें। इस तरह से दिन में 2 बार 3 बार करते ही आपका सारा जहर फोड़े का, या तो वो पका देगी उसको मिट्टी, या अंदर ही सुखाना शुरू कर देगी, अंदर ही दबा देगी उसको। इतना तेज दर्द, कितना भी असहनीय हो रहा हो आपको, भयंकर पीड़ा हो रही हो फोड़े के अंदर, आप मिट्टी की पट्टी लगा दो। और भी अच्छा होगा अगर उसके अंदर नीम का पानी ऐड कर दिया जाए। जब भी आप मिट्टी की पट्टी बनाएं तो उसमें नीम का पानी ही डालें, उबाल करके नीम को बॉयल करके उसके अंदर डाल दें। ये हमारे फोड़ों के लिए, शरीर में कितना भी किसी भी तरह का बद से बदतर फोड़ा हो, फुंसी हो, बहुत तेजी से उसको बाहर निकाल लेगी। एक्जिमा है, सोरायसिस है, पूरे शरीर पे आपको एलर्जी हो जाती है, बार बार पित्त निकल आता है, तो आप एक बाल्टी के अंदर मिट्टी को घोल लो और थोड़ा पतला लेप लेकर के पूरे शरीर पे लगा लो, उसका सिर से लेकर के पैर तक। आधा घंटा 1 घंटा सूखने दो। सूखने के बाद आप नहा लो पूरे शरीर को, और उसके बाद रगड़ रगड़ के टॉवल से पोंछ ले। पूरा शरीर रिजुविनेट हो जाएगा आपका। आप देखेंगे चमत्कारिक हो गया, ये तो आपका पूरा चमत्कारिक रूप से पूरा शरीर नया हो गया। थोड़ा समय लगेगा, लेप लगाते हुए भी आपको एनीमा जरूर करते रहना है उस समय में। और आहार, आपका दिनचर्या जरूर ठीक होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा आसन प्राणायाम करना,
प्राकृतिक चीजों का प्रयोग, फलाहार, रसाहार, अंकुरित आहार, इनका प्रयोग आप करें। ज्यादा तला भुना मिर्च मसाला आप छोड़ दें। मिट्टी चिकित्सा अकेली ऐसा तत्व है जो सारे रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। किसी को बहुत ज्यादा पेशाब नहीं हो या पेट से प्रॉब्लम हो, कहीं फोड़ा फुंसी हो गया हो, शरीर में दर्द हो, भयंकर दर्द हो, सूजन आ रही हो, घाव हो गया हो, ऐसे ऐसे रोगों को ठीक करने में मिट्टी बहुत तेजी से काम करती है। कान में दर्द हो रहा है, यहाँ पे कितने पेशेंट आते हैं कान दर्द में, हमने कान के ऊपर पट्टी लगा दी, पहले सिकाई की गर्म पानी से बोतल लगा करके और उसके बाद हमने वहां पट्टी लगा दी। कान का दर्द आधे घंटे में पूरी तरह से गायब हो गया। इसी तरह से विषैल हो जाता है कई बार, अंगूठे पक जाते हैं, उंगली पक जाती है, उसमें भी यही इलाज करना। पहले नीम के पानी में सिकाई कर लो, उसको गर्म कर लो, ऊपर से उसके पट्टी बांध दो, मिट्टी की पट्टी। तेजी से चमत्कारी प्रयोग है इसका। आप भी अपने घर में इसको अप्लाई कर सकते हैं जब कभी ऐसी परेशानी ज्यादा हो। मिट्टी एक कट्टा घर में सभी के होनी चाहिए, भर करके रख लो अपने घरों में, अपनी आपकी बालकनी में पड़ी हुई हो, धूप जरूर लगने देना उसके अंदर। ऐसी मिट्टी जो सीलन में रखी रहती है, जिसके अंदर धूप नहीं लगती है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो धूप में पड़ी हुई हो, जिसमें लगातार धूप लगती रहती हो, जिसके भीतर किसी तरह के कीड़ा बैक्टीरिया न पनपा हुआ हो। सीलन वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। एक बार उतरी हुई मिट्टी को कम से कम 6 महीने धूप दिखाने के बाद आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के विषय में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है कि मिट्टी एक बार यूज करने के बाद आप 6 महीने उसको धूप दिखाएं, धूप दिखाने के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें धूप से रिचार्ज हो जाती है, दोबारा से आप उसको यूज कर सकते हैं। विजेता जी, आपने हमें मिट्टी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर मिट्टी का उपयोग करके हम सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।